गुड इवनिंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा 19 है पैटर्न। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि पैटर्न क्या होते हैं, उसके क्वेश्चंस भी किए थे और हमने स्क्वायर रूट भी समझा था। तो पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ जो हमने पिछली वीडियो में किया था कि पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न्स मतलब एक ऐसी नंबर सीरीज़ जहाँ पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लग रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब एक ऐसी नंबर सीरीज़ उन्होंने हमें दी हुई है और आगे हमें उन्होंने बोला कि आपने ये वाला जो नेक्स्ट टर्म है इसको फाइंड करना है। तो हमने सोचना है कि ये जो नंबर सीरीज़ है इस नंबर सीरीज़ में उन्होंने किया क्या है, जहाँ तो वो कौन सा ऑपरेशंस लगा रहे प्लस वाला, जहाँ तो नंबर सीरीज़ में कुछ ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जहाँ तो नंबर सीरीज़ हमारी सब्ट्रैक्शन हो रही है, जहाँ नंबर सीरीज़ हमारा डिवीज़न हो रहा है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हमने ये माइंड में अपने सोचना है और फिर ये जाके हम उसकी नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको स्क्वायर रूट भी करवाया था। स्क्वायर रूट मतलब वो आपको नंबर सीरीज़ में ही स्क्वायर रूट दे देंगे। तो अगर आपको स्क्वायर रूट आते होंगे तभी तो आप पहचान पाओगे कि ये क्या है, एक स्क्वायर रूट की सीरीज़ दी उन्होंने, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में किए, जिन्होंने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमने इसके स्क्वायर रूट भी किए थे। स्क्वायर रूट मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। जिनसे पूरा 20 तक नहीं होता तो मैं बोलती हूँ कि 15 तक एटलीस्ट आपको आने चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो हमने इसको कैसे, मैंने 1 का स्क्वायर 1 नहीं लिखा, 2 का स्क्वायर 2 लिखा, मतलब कैसे क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो अगर मैं 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो 4 ही आता है। तो मैं ये वाले स्टेप को ना करते हुए, अपना टाइम को सेव करते हुए मैं डायरेक्ट 2 के स्क्वायर को 4 लिखूँ, ना कि मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना। अगर मेरे पास 4 का स्क्वायर है तो जो बीच वाला जो स्टेप है ये मुझे ना करना पड़े और मैं सीधा ही इसका आंसर क्या दूँ, 16 दूँ। तो ये आपको पैटर्न्स में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपको आने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट भी कर लिया, लेकिन क्यूब रूट रह गया था हमने। तो पहले हम आज वो कर लेते हैं, क्यूब रूट वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए थे आपको, ठीक है। तो पहले क्या है, क्यूब रूट। 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। तो 1 का क्यूब आप किसी का भी क्यूब कर लो, 1 में किसी का भी कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का क्यूब कर लो, ठीक है, जो मर्जी कर लो। 1 की पावर जो मर्जी दे दो, 1 की पावर 99 दे दो, वो हमेशा आंसर क्या देगा, 1 ही देगा। तो 1 का एक तो ये है कि 1 की पावर जो मर्जी कर दो तो 1 ही आंसर देगा। 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर क्या था, 2 का क्यूब मतलब 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 8 का क्यूब कितना होता है, 1512, ठीक है। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000,000, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक रही है और यहाँ तक ही करनी है आपने, ठीक है। इतने आपको आने चाहिए, ठीक है। क्यूब मतलब 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आएगा। 3 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 27 भी आएगा, ठीक है। तो मतलब मुझे ये ना करना पड़े, इतना सारा मल्टीप्लाई ना करना पड़े, सीधा मैं इसके ट्रैक क्या करूँगी, इसके आंसर करूँगी, ठीक है। ये हो गए इसके क्यूब। अब मैं क्या क्या करूँगी, इसके मुझे क्वेश्चंस करने जो प्रीवियस ईयर में आए थे, ठीक है। इससे आपको समझ भी आएगी कि पैटर्न्स क्वेश्चन कैसे उन्होंने क्वेश्चंस में आपको एग्ज़ाम में डालेंगे और हमने उसको कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका कोई फार्मूला तो है नहीं है, आपको खुद अपने दिमाग से सोचना है कि क्या चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में लाई है। उन्होंने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन क्या किया है क्वेश्चन में उन्होंने, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, 9 से वो डायरेक्ट किस में आया, 13 में, मतलब कोई चीज़ ऐड हो रही है ना। 9 से वो सीधा कहाँ चले गए, 13 से सीधा 17 से 21 से 21 से 25,
5, ठीक ऐसा वो मतलब कुछ चीज़ें एडिशन हो रही है। तो 9 में कितना एडिशन होगा, तो 13 बनेगा, मतलब +4 होगा। 13 में कितना ऐड होगा कि 17 बनेगा। तो इसमें भी क्या है, हमें 13 में +4 ऐड करेंगे तो 17 बनेगा। 17 में भी हम कितना ऐड करेंगे, +4, इसमें भी कितना ऐड करेंगे, +4, मतलब +4 उन्होंने ऐड किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ +4 सभी में ऐड हो रहा है। तो एक पैटर्न चल रहा है ना उनका, तो उन्होंने +4 क्या किया, ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर क्या है 25, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, +4, 25 में +4। जब मैं 25 में +4 ऐड करूँगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 29। तो मेरी क्या बनी यहाँ पर, क्या आंसर आया, 29। तो ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट का। ठीक, फर्स्ट में क्या है, सिर्फ +4 ऐड हो रहा है और मेरा आंसर आ गया 29, मतलब कौन सा ऑपरेशन लगा, प्लस वाला। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, 1 से सीधा, क्या मैं इधर लिख लेती हूँ, 1 2 4 8, ठीक है। 1 से वो सीधा कहाँ गया, 2 से मतलब 4 से मतलब 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देख लेते हैं। मतलब 1 को उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी वो 2 बनेगा, है ना, ये मैं अभी सोच रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 2 को उन्होंने फिर से 2 के मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 4 बना। 4 को उन्होंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 बना। तो मतलब 8 जो आंसर है उसको भी क्या, कैसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो उसका आंसर क्या आएगा, 16। मतलब कौन सा हमारा पैटर्न चल रहा है कि जो जो आपके आंसर है, मतलब 1 है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 2। अब ये हमारा आंसर है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, 4। अब ये हमारा आंसर है, आंसर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, 8। ये हमारा आंसर है 8 वाला, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा, 16। मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, 16। जो हमारे सीरीज़ बन रही है, इस सीरीज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आया मेरा, 16, ये इसका आंसर है। आप नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो मैंने बोला था ना कि आपको देख के ही पता होना चाहिए कि ये कौन सी सीरीज़ चल रही है। ये है 9, ये है 16, ये है 25 और ये 36। जिन्होंने स्क्वायर रूट किया होगा उनको डायरेक्ट ही समझ आ जाएगा ये कौन सी सीरीज़ चल रही है, स्क्वायर रूट वाली। ठीक है, मतलब देखो ये है 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ये है 16 4 का स्क्वायर, ये है 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ये है 36 मतलब 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या था, 49। तो इसका आंसर क्या है, 49। जिन्होंने स्क्वायर रूट नहीं किया होगा तो वो जितना मर्जी इधर कुछ ना कुछ कर ले, उनका आंसर फिर कैसे आएगा, है ना। तो स्क्वायर रूट भी आपको आने चाहिए, क्यूब रूट भी आपको आने चाहिए। ठीक है, ये हमारा सीधा आंसर आ गया। 3 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, जो कि क्या है 49। अब देखो, अब सीरीज, अब देखो एडिशन भी हमने किया, हमने मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन भी किया जब मल्टीप्लाई हो रहा था, ऐसे सीरीज भी की, स्क्वायर रूट वाली भी की। अब देखो, अब बिल्कुल सिंपल सीरीज है, क्या है ये देखो, यहाँ पर चीज़ क्या हो रही है, जैसे देखो 1, फिर यहाँ पर 2, एक एक नंबर से हो रहा है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ क्या आएगा 4 और उसके आगे 5। अब उन्होंने बोला नेक्स्ट 2 टर्म निकालें, पहले से हमें एक निकालने पड़ते थे, अब नेक्स्ट 2 निकालनी है। 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या है 5 निकल गया। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 3 4, यहाँ पर क्या आएगा 5 और यहाँ क्या आएगा 6 निकल गया। अब यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ क्या आएगा 7। मतलब मेरा आंसर यहाँ पर क्या है 4 5 6 5 6 7। तो ये कहाँ पर दिया मुझे, फर्स्ट में 4 5 6 5 6 7। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, आप देखो पहले हमारा सिर्फ सीरीज चल रहा था, आप मुझे इस तरह से बॉक्स बनाया और उसमें हमें सीरीज दी हुई है तो उसको हमने नेक्स्ट फाइंड करना है। नंबर्स इन द नेक्स्ट लाइन इज, नेक्स्ट लाइन में ये 1 लाइन 2 3 और ये वाली जो नेक्स्ट लाइन, इसमें हमने नंबर कौन से आएंगे वो देखने हैं। ठीक है, इसमें भी पैटर्न ही चल रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या पैटर्न चल रहा है वो देखते हैं। 14 में कितने प्लस किए होंगे तो 55 बनेगा। 14 में अगर हम 15 प्लस करेंगे तो मेरा 55 आंसर आएगा। ठीक है, 55 में अगर मैं 15 प्लस करूँगी तो मेरा 5 में अगर मैं 15 प्लस करूँगी तो मेरा कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है, अब मुझे 70 में कितना प्लस करना है 15, क्योंकि पैटर्न ही इसका चल रहा है ना।
इसमें आएगा 8, 5 और 8, इधर आ जाएगा मेरा 85। 25 में 15 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 60। 60 में 15 प्लस करेंगे क्या आएगा 75। 75 में अगर मैं 15 प्लस करती हूँ तो कितना आएगा, इधर आ गया 0, क्योंकि 10 आता है, 1 कैरी इधर गया, 7, 8 और 9 कितना आएगा 19, मतलब 90। मतलब सभी में क्या हो रहा है 15 15 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर 50 है, 50 में 15 प्लस क्या है 65। 65 में 15 प्लस क्या है 80। अब 80 में मुझे 15 प्लस करने हैं तो कितना आएगा 95। तो मेरी नेक्स्ट जो लाइन की सीरीज़ है वो क्या बनी है 85, 90, 95। तो ये कहाँ पर दिया मुझे, ये वाला बी, ये मेरे आंसर है। तो इसी तरह के आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे, बस आपने सोच, इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं है, बस एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, किसी में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किसी में स्क्वायर रूट है, किसी में पूरी लाइन ही आपने सॉल्व करनी है, किसी में इस तरह सा पैटर्न। ये तो बिल्कुल इजी वाला पैटर्न और आता भी है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको हो जाएगा। ये पैटर्न वाला चैप्टर ही छोटा सा था, बस इसी तरह से आपने सोचना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है 20 वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।